आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मार्केट में आपको 200 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न नेम्स मिल जाएंगे। हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स और न जाने क्या क्या। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको इन सब नेम्स को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताने वाला हूं जिससे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आसानी से समझ पाओगे। हम फोकस करेंगे बेसिक्स पर, ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस। अगर आप ये 4 चीजें सही से समझ गए तो आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को बिना उसका नाम याद किए डिकोड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि पैटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, और वो है पैटर्न का लोकेशन। एक बहुत पावरफुल बुलिश कैंडल भी अगर गलत जगह पर बनेगी तो वो काम नहीं करेगी। इसलिए आज हम इस जर्नी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक कैंडलस्टिक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। हर कैंडलस्टिक के अंदर 4 इंपॉर्टेंट प्राइसेस होती हैं। ओपन प्राइस, जहां से कैंडल शुरू हुई। हाई प्राइस, उस टाइम पीरियड की सबसे ऊपर वाली प्राइस। लो प्राइस, उस टाइम पीरियड की सबसे नीचे वाली प्राइस। और क्लोज प्राइस, जहां पर कैंडल बंद हुई। ये 4 नंबर्स ही उस कैंडल की पूरी कहानी बताते हैं। अब कैंडलस्टिक के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, बॉडी और विक। बॉडी वो हिस्सा होता है जो ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस दिखाता है। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है तो कैंडल ग्रीन या व्हाइट होती है, जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है तो कैंडल रेड या ब्लैक होती है, जिसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। विक्स या शैडोज वो पतली लाइंस होती हैं जो बॉडी के ऊपर और नीचे दिखाई देती हैं, और ये हमें हाई और लो प्राइसेस तक ले जाती है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कैंडल का साइज और शेप हमें मार्केट साइकोलॉजी बताता है। बड़ी बॉडी का मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, छोटी बॉडी का मतलब वीक मोमेंटम। लंबी अपर विक का मतलब ऊपर जाकर प्राइस को रिजेक्शन मिला, और लंबी लोअर विक का मतलब नीचे जाकर प्राइस को रिजेक्शन मिला और वापस ऊपर आया। सिर्फ इन सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही आप मार्केट की स्ट्रेंथ और इंटेंशन समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 200 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद करने की बजाय हम कैंडलस्टिक्स को सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बुलिश कैंडलस्टिक्स। ये वो कैंडल्स होती हैं जो बाइंग प्रेशर दिखाती हैं। इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरी कैटेगरी है बेरिश कैंडलस्टिक्स। ये कैंडल्स सेलिंग प्रेशर दिखाती हैं, जहां सेलर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं और प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इंडिसाइसिव कैंडलस्टिक्स। ये वो कैंडल्स होती हैं जो मार्केट की कंफ्यूजन दिखाती है। ना बायर्स का क्लियर कंट्रोल होता है, ना सेलर्स का। मार्केट एक तरह से सोच रही होती है कि आगे क्या करना है। ऐसी कैंडल्स हमें यह सिग्नल देती हैं कि मोमेंटम वीक हो रहा है। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी कैंडल को देखकर तुरंत जज कर सकते हैं कि मार्केट का मूड क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अप्रोच किसी भी टाइम फ्रेम पर और किसी भी मार्केट में काम करती है, चाहे स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो। अब चलिए डिटेल में समझते हैं बुलिश कैंडलस्टिक्स को। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कैसी दिखती है? इसमें एक बड़ी ग्रीन बॉडी होती है, यानी क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से काफी ऊपर होता है। अपर विक छोटी या बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर गया और वहीं क्लोज भी हो गया, कोई खास रिजेक्शन नहीं हुआ। लोअर विक का छोटा होना या ना होना यह दिखाता है कि सेलर्स या तो आए ही नहीं या फिर बहुत कमजोर थे। अब बुलिश कैंडल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहली होती है फुल बॉडी बुलिश कैंडल, जिसमें लगभग कोई विक नहीं होती, सिर्फ एक बड़ी ग्रीन बॉडी होती है। यह एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर दिखाती है। दूसरी टाइप होती है बुलिश कैंडल, जिसमें स्मॉल अपर विक होती है। इसका मतलब है कि ऊपर थोड़ी देर रेजिस्टेंस आया, लेकिन बायर्स ने उसे ओवरकम कर लिया। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है वो बुलिश कैंडल, जिसमें लैम्बी लोअर विक होती है और ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी होती है। बहुत से लोग इसे हैमर कहते हैं, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है इसका मतलब समझना। जब आप ऐसी बुलिश कैंडल देखते हैं जिसमें लोअर विक लंबी होती है, तो वो कैंडल आपको ये कहानी बता रही होती है, कैंडल ओपन हुई, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेला, लेकिन उसके बाद बायर्स ने इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री मारी कि प्राइस को वापस ऊपर ले गए और कैंडल ग्रीन में क्लोज करवा दी। ये बायर्स की जीत की कहानी होती है। इसीलिए ऐसी कैंडल रिवर्सल के टाइम पर बहुत पावरफुल मानी जाती है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सिर्फ बुलिश कैंडल दिखने का मतलब यह नहीं कि आप ब्लाइंडली बाय कर लें।
लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर बुलिश कैंडल सपोर्ट लेवल पर बन रही है तो उसकी पावर ज्यादा होती है। अगर वही कैंडल रेजिस्टेंस के पास बन रही है तो हो सकता है आगे बायर्स को प्रॉब्लम आए। अगर मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है और बुलिश कैंडल बन रही है तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और नीचे किसी स्ट्रांग सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनती है तो यह एक पॉसिबल रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कैंडल स्टिक्स को और बेटर समझने में हमारी मदद करता है, डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी कहती है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ आप कैंडल्स के साइज और बिहेवियर से जज कर सकते हो। जब मार्केट स्ट्रांग अप ट्रेंड में होता है तब आपको बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स दिखती हैं और छोटी छोटी बेरिश कैंडल्स। इसका मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब भी सेलिंग आती है वो वीक रहती है। लेकिन जब यह बिहेवियर बदलने लगता है, यानी बुलिश कैंडल्स छोटी होने लगती हैं और बेरिश कैंडल्स बड़ी बनने लगती हैं, तो यह सिग्नल होता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। यह एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। आपको पहले ही आइडिया मिल जाता है कि शायद ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या कम से कम कंसोलिडेशन आने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह है कि जब लगातार बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स आती हैं तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर उसके बाद एक छोटी सी बेरिश या इंडिसाइसिव कैंडल बन जाए तो यह दिखाता है कि बायर्स अब थकने लगे हैं, मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही वो टाइम होता है जब आपको अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न का लोकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है, पूरी ग्रीन बॉडी, लगभग कोई विक नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बुलिश कैंडल। लेकिन अगर यही कैंडल किसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल पास बन रही है जहां पहले भी कई बार रिजेक्शन हुआ है, तो क्या आप यहां बाय करोगे? शायद नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस पर बायर्स को स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अब उसी बुलिश कैंडल को इमेजिन कीजिए, लेकिन इस बार वो किसी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पर बन रही है जहां से पहले भी प्राइस बाउंस कर चुकी है, जहां बायर्स का स्ट्रांग बेस है। अब वही कैंडल कितनी पावरफुल लगती है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। कई बार एक एवरेज लुकिंग बुलिश कैंडल भी अगर सही जगह पर बने तो वो बहुत स्ट्रांग सिग्नल दे सकती है। कुछ की लोकेशंस हैं जहां बुलिश कैंडल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। पहला, स्ट्रांग सपोर्ट लेवल्स पर। दूसरा, ब्रेकआउट के समय जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रही हो। तीसरा, अपट्रेंड में जब प्राइस पुल बैक लेकर किसी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज या प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक आई हो और वहां से बाउंस करे। और चौथा, ओवरसोल्ड जोन्स में जहां प्राइस बहुत नीचे जा चुकी हो और रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन बन रही हो। अगर आप इन लोकेशंस पर बुलिश कैंडलस्टिक्स ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अपने आप काफी बढ़ जाएगी। बस रैंडमली कहीं भी बुलिश कैंडल देखकर बाय कर लेना एक गलत अप्रोच है। हमेशा खुद से पूछिए, यह कैंडल मार्केट स्ट्रक्चर में कहां बन रही है? सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर? ट्रेंड क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह एक लॉजिकल सेटअप है या नहीं? अब बात करते हैं बेरिश कैंडलस्टिक्स की। ये बिल्कुल बुलिश कैंडल्स का ऑपोजिट होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल में बड़ी रेड बॉडी होती है, मतलब ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस काफी नीचे होता है। छोटी या जीरो लोअर विक का मतलब सेलर्स ने प्राइस को नीचे दबाया और वहीं होल्ड कर लिया। छोटी अपर विक दिखाती है कि बाइंग प्रेशर या तो था ही नहीं या बहुत वीक था। बेरिश कैंडल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहली, फुल बॉडी बेरिश कैंडल, ये स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर दिखाती है, इसमें बायर्स की तरफ से कोई खास एफर्ट नहीं होता। दूसरी, बेरिश कैंडल विद स्मॉल लोअर विक, इसका मतलब थोड़ी बाइंग आई थी लेकिन सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरह ओवरपावर कर दिया। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है लंबी अपर विक वाली बेरिश कैंडल, जिसे लोग लोकेशन के हिसाब से शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कहते हैं। लेकिन नामों में मत उलझिए, असली चीज समझिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। लंबी अपर विक वाली बेरिश कैंडल का मतलब होता है कि कैंडल ओपन हुई, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स ने इतना स्ट्रांग प्रेशर डाला कि प्राइस वापस नीचे आ गई और रेड में क्लोज हुई। यह साफ दिखाता है कि सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा है। अगर ऐसी कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो यह एक बहुत पावरफुल रिवर्सल सिग्नल बन जाती है। बुलिश कैंडल्स की तरह ही बेरिश कैंडल्स भी पूरी तरह लोकेशन डिपेंडेंट होती हैं। रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश कैंडल बने तो यह स्ट्रांग सेल सिग्नल होता है। डाउन ट्रेंड में बेरिश कैंडल बने तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। अप ट्रेंड में अगर सपोर्ट टूटने के बाद बेरिश कैंडल बने
तो ये रिवर्सल का इशारा हो सकता है। और अगर सपोर्ट लेवल पर बेरिश कैंडल दिखे तो सतर्क हो जाइए, सपोर्ट टूट सकता है। कुछ की लोकेशंस हैं जहां बेरिश कैंडल्स ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स पर जहां सेलर्स पहले से एक्टिव रहते हैं। दूसरा, ब्रेकडाउन के टाइम जब सपोर्ट लेवल टूट रहा होता है। तीसरा, डाउन ट्रेंड में पुलबैक के बाद जब प्राइस वापस रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेज तक आती है। और चौथा, ओवरबॉट जोन में जहां प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप बियरिश कैंडल देखें तो उससे पहले की कैंडल्स को जरूर देखें। अगर पहले लगातार छोटी छोटी बुलिश कैंडल्स बन रही थीं और अचानक एक बड़ी बेरिश कैंडल आई जिसने उन सबको एंगल्फ कर लिया, तो यह बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है कि कंट्रोल बायर से निकलकर सेलर्स के पास चला गया है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर जो काफी अंडररेटेड है, इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक्स। ये वो कैंडल्स होती हैं जो मार्केट में कंफ्यूजन दिखाती हैं। न बायर्स का साफ कंट्रोल होता है, न सेलर्स का। इन कैंडल्स की बॉडी बहुत छोटी होती है, मतलब ओपन और क्लोज लगभग एक ही लेवल पर होते हैं, लेकिन विक्स दोनों तरफ लंबी हो सकती है। सबसे कॉमन इनडिसाइसिव कैंडल है डोजी। इसमें ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बॉडी इतनी छोटी दिखती है कि कई बार बस एक लाइन जैसी लगती है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स हो सकती है। डोजी का मतलब होता है बायर्स और सेलर्स दोनों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी डिसाइसिव जीत नहीं पाया। मार्केट इंडिसीजन में है। दूसरी टाइप है स्पिनिंग टॉप। इसमें भी बॉडी छोटी होती है, लेकिन थोड़ी ग्रीन या रेड हो सकती है और दोनों तरफ लंबी विक्स होती हैं। यह भी कंफ्यूजन को दिखाती है। मार्केट में मूवमेंट तो हो रही है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अब सवाल यह है कि ये इनडिसाइसिव कैंडल्स कब इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला केस, जब किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद ये कैंडल्स दिखें। मान लीजिए काफी देर से बुलिश कैंडल्स बन रही थीं और अचानक एक डोजी या स्पिनिंग टॉप आ गई, तो यह सिग्नल है कि मोमेंटम स्लो हो गया है, बायर्स थक रहे हैं। यहां से रिवर्सल भी आ सकता है या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बाय किया हुआ है और प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। अचानक एक इनडिसाइसिव कैंडल बनती है। यह हिंट हो सकता है कि आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लें, ताकि अगर रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे। तीसरा और सबसे पावरफुल यूज तब होता है जब इनडिसाइसिव कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैंडल बनती है। अगर डोजी के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाए तो समझिए बायर्स ने फाइनली डिसीजन ले लिया है। और अगर डोजी के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाए तो सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ऐसे मूव्स अक्सर बहुत तेज और डिसाइसिव होते हैं। अब चलिए प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। जब आप चार्ट देखते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहला, मार्केट स्ट्रक्चर देखो, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां बने हुए हैं, अभी प्राइस एग्जैक्टली किस लेवल के आसपास खड़ी है। दूसरा, उसी लोकेशन पर कैंडल फॉर्मेशन देखो। अगर प्राइस सपोर्ट के पास है और वहां बुलिश कैंडल बन रही है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और वहां बेरिश कैंडल बन रही है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तीसरा, कैंडल की स्ट्रेंथ चेक करो, बॉडी कितनी बड़ी है, विक्स कहां बने हैं, वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बनती है तो सिग्नल और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। चौथा, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो। सिर्फ एक कैंडल देखकर तुरंत जंप मत करो, अगली कैंडल को भी देखो। अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तब एंट्री लो, लेकिन अगर अगली कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में बंद होती है तो हो सकता है वो एक फॉल्स सिग्नल रहा हो। पांचवा, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस कहां लगाओगे ये पहले डिसाइड होना चाहिए। अगर आप बुलिश कैंडल पर बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे लगाओ। अगर बेरिश कैंडल पर सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस उस कैंडल के हाई के ऊपर रखो। टारगेट हमेशा रियलिस्टिक रखो। बाय में पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक और सेल में पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट तक। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर है, जैसे 19,000। पहले एक दो छोटी कैंडल्स बनती हैं इनडिसाइसिव टाइप की। उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है जिसकी लोअर विक लंबी है और वॉल्यूम भी अच्छा है। इसके बाद वाली कैंडल भी ग्रीन क्लोज करती है। यह एक क्लियर सिग्नल है, यहां बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 1000 के नीचे और टारगेट 19,200 से 19,300 के रेजिस्टेंस जोन तक। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ करते हैं। पहली गलती, हर कैंडल को पैटर्न मानकर ट्रेड कर लेना। ऐसा बिल्कुल मत करो।
सिर्फ स्ट्रॉन्ग और क्लियर सिग्नल्स पर ही ट्रेड लो, वो भी सही लोकेशन पर। दूसरी गलती, पैटर्न्स को ब्लाइंडली फॉलो करना बिना कॉन्टेक्स्ट देखे। कई लोग हैमर पैटर्न देखते ही बाय कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि वो कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर बन रही है जहां रिजेक्शन होना चाहिए। हमेशा कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन को प्रायोरिटी दो। तीसरी गलती, कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं करना। एक बुलिश कैंडल दिखी और तुरंत बाय कर लिया, अगली कैंडल बेरिश निकली और ट्रेड फंस गया। थोड़ा पेशेंस रखो, कॉन्फर्मेशन मिलने दो। चौथी गलती, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते ही एंट्री ले ली, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया या बहुत दूर लगा दिया। हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ जो कैंडल स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉजिकल हो। पांचवी गलती, टाइम फ्रेम मिक्सिंग। एक टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल दिखी, दूसरे टाइम फ्रेम पर बेरिश ट्रेंड चल रहा है और आप कंफ्यूज हो गए। या तो एक क्लियर टाइम फ्रेम चूज करो और उसी पर फोकस रखो, या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करो। तो ट्रेडर्स, आज हमने सीखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना कितना सिंपल हो सकता है अगर आप सही अप्रोच फॉलो करें। 200 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस 3 कैटेगरीज समझ लो। बुलिश कैंडल्स जहां बायर्स कंट्रोल में होते हैं, बेरिश कैंडल्स जहां सेलर्स डोमिनेट करते हैं, और इंडिसाइसिव कैंडल्स जहां मार्केट कंफ्यूजन में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आज याद रखना है, पैटर्न से ज्यादा पैटर्न की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। एक एवरेज बुलिश कैंडल भी अगर सपोर्ट लेवल पर बने तो बहुत पावरफुल सिग्नल दे सकती है। उसी तरह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर बने तो बहुत इफेक्टिव होती है। हमेशा पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, और उसके बाद कैंडल फॉर्मेशन को एनालाइज करो। कैंडल स्टिक्स मार्केट की साइकोलॉजी दिखाती हैं। हर कैंडल बायर्स और सेलर्स की लड़ाई की एक कहानी होती है। जिस दिन आप ये कहानियां पढ़ना सीख जाओगे, उस दिन आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं देता, इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, स्टॉप लॉस लगाएं और रियलिस्टिक टारगेट्स रखें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करें मास्टरी कैंडलस्टिक पैटर्न और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।